प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर 24 घंटे के अंदर लगातार दो बड़े संकट मंडराए। मोदी के ऊपर आए इस संकट पर पूरा देश कर रहा उनके लिए दुआ और प्रार्थना। पीएम मोदी देश को नए साल का तोहफा देने के साथ नेपाल के पीएम को बधाई दे रहे थे, तो उधर गुजरात से ऐसी खबर आई जिसे सुनकर मोदी की आंखों में आंसू आ गए। गुजरात से इस खबर को सुनकर अचानक से मोदी गुजरात जाने की तैयारी करने लगे। मोदी के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा संकट आया जिसे सुनकर पूरा भारत रोने लगा। जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक ऐसा संकट आया है जिसे सुनकर भारत का हर एक शख्स भी रोने लगा है। मोदी के ऊपर ऐसा संकट उनके जीवन में कभी नहीं आया था। वहीं मोदी के ऊपर इस संकट की घड़ी में सिर्फ भगवान का ही आसरा है, क्योंकि यह संकट ऐसा है जिस संकट से पार पाना बहुत मुश्किल होता है और हर कोई टूट सा जाता है। लेकिन मोदी ने खुद को संभाले रखा है। उन्हें उम्मीद है कि भगवान उनका भला जरूर करेगा और सब कुछ अच्छा होगा। आप भी जानते होंगे कि नया साल आने वाला है। सरकार की तरफ से पूरे देशवासियों को एक बड़ी उम्मीद रहती है कि सरकार हमें नए साल पर कुछ नए और बड़े तोहफे देगी और कुछ बड़ा करेगी। लेकिन इसी बीच देश के मुखिया मोदी के ऊपर ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बीते कल के दिन मोदी देश के लिए कुछ बड़ा करने की और नए साल पर तोहफा देने की तैयारी कर रहे थे, तो उधर दूसरी तरफ उनके घर गुजरात से एक कॉल आती है और उस कॉल में ऐसी खबर सुनने को मिलती है जिसे सुनकर मोदी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अचानक से आंखों में आंसू आ जाते हैं और सहमे हुए देश के प्रधानमंत्री कुछ भी समझ नहीं पाते कि आखिरकार क्या किया जाए, क्योंकि उस कॉल में कुछ ऐसी खबर सुनाई देती है जिसके बाद हर किसी की आंखें भर जाएंगी। जरा सोच कर देखिए कि जिस शख्स ने देश की सेवा के खातिर अपने परिवार को छोड़ा है, परिवार की मोह माया को त्यागा है और देश को ही अपना परिवार समझकर उसकी सेवा बीते 8 साल से कर रहा है, अगर उनके परिवार पर ही अचानक से कुछ संकट आ जाए तो फिर क्या होगा? शायद आपके पास भी इसका कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन कल के दिन जो मोदी के परिवार के साथ हुआ उसे सुनकर पूरा देश भी रोने लगा है। उधर अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि मोदी की मां की तबीयत भी बिगड़ गई और हीराबेन मोदी को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहीं लगातार 24 घंटे के अंदर मोदी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से सब सही सलामत है। मोदी की मां को अहमदाबाद के UN मेहता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और पीएम मोदी ने भी मां के हालात को जानने के लिए गुजरात के इस हॉस्पिटल सीधे पहुंच गए हैं और उन्होंने कुछ ही देर पहले मां का हालचाल जाना। फिलहाल मां की हालत स्थिर बताई जा रही है। उधर पीएम मोदी की मां के एडमिट होने पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उधर बीते कल के दिन भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जब पीएम मोदी के भाई की कार का एक्सीडेंट हुआ, जिससे मोदी के ऊपर 24 घंटे के अंदर दो बड़े संकट मंडराने और उनकी सलामती की ऊपर वाले से दुआ मना रहा है। फिलहाल सभी लोग सही सलामत हैं, लेकिन अब आपको जानने की यह जरूरत है कि मोदी के ऊपर कैसे अचानक से दुख का पहाड़ टूटा और कैसे कल एक सड़क दुर्घटना ने हर किसी की सांसें रोक कर रख दी। मोदी के भाई प्रहलाद और भतीजे का कार का एक्सीडेंट हुआ। बीते कल के दिन मोदी के भाई प्रहलाद अपनी कार से 5 लोगों के साथ मैसूरू से बांदीपुर जा रहे थे और अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। यह दुर्घटना कर्नाटक में दोपहर के वक्त हुई, जब कार में मोदी के भाई प्रहलाद, उनके परिवार से बेटा मेहुल मोदी, बहू जिनाल मोदी और पोता महार्त जो कि एक कार में यात्रा कर रहे थे और सभी लोग अचानक से घायल हो जाते हैं, जिनको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। हालांकि खुशी की बात यह है कि किसी की भी हालत गंभीर नहीं है और सब लोग सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक बता दें कि प्रहलाद मोदी की कार का कल के दिन एक्सीडेंट हुआ और यह मैसूरू तालुका में कडाकोला के करीब उस समय हुआ जब तेज गति से जा रही इस कार ने अचानक सड़क पर सामने आ गए एक व्यक्ति को बचाने की खातिर स्टीयरिंग को मोड़ दिया। इससे कार तेज गति से सड़क के डिवाइडर से जा टकराई। वहीं आपको बता दें कि दुर्घटना के समय कार की ड्राइवर सत्यनारायण कर रहा था। इसी दौरान अचानक यह हादसा हुआ। वहीं जिस अस्पताल में इन सभी लोगों को भर्ती कराया गया है, उस अस्पताल की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मधु ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सभी लोग पूरी तरह खतरे से बाहर हैं, किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। इस बीच इस खबर को सुनने के बाद पीएम मोदी जल्द ही अपने भाई को देखने के लिए गुजरात जा सकते हैं और अभी उन्होंने अपने भाई और भतीजे के साथ पूरे परिवार का हालचाल सिर्फ कॉल पर ही जाना है। फिलहाल मोदी के ऊपर संकट की इस घड़ी में आप किस तरीके से, कैसे, क्या कुछ सांत्वना देना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।